क्योंकि वो नागराजू था। यदि आमिर, सलीम या तौफीक होता तो हाय तौबा मच जाता, क्योंकि नागराजू के हत्यारे मुस्लिम थे, हिंदू नहीं। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी ये खबर मसालेदार नहीं थी। कोई इखलाक या सद्दाम होता तो टीवी पर बड़े बड़े डिबेट होते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, तो आपका सोचना लाजमी है, पर कुछ सवाल हैं जिनका जवाब इस समाज से लेना चाहता हूँ। क्या नागराजू को अपनी मर्जी से दुनिया बसाने का हक नहीं था? क्या नागराजू अपनी पत्नी सुल्ताना के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताए, उसे यह अधिकार नहीं था? क्या नागराजू जिसने यह सपना देखा कि वो अपनी पत्नी को IAS बनाएगा, उसे अपने सपने को जीने का अधिकार नहीं था? नागराजू ने सैयद असरीन सुल्ताना से करीब 2 महीने पहले शादी की थी। दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। कहा जा रहा है कि दोनों ने कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए पर वह एक साथ रहेंगे। असरीन ने बताया कि उसने और पति नागराजू ने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि नागराजू खुद मुसलमान बनने के लिए भी तैयार था। नागराजू के परिजनों का कहना है कि वह असरीन से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार था, हालांकि मां ने इसके लिए रजामंदी नहीं दी। फिर दोनों ने अपने अपने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह कर लिया। हालांकि असरीन के घर वालों ने उसके पति की हत्या कर दी। 4 साल पहले सुल्ताना के अब्बू का निधन हो चुका था। परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उसके भाई सैयद मोबिन अहमद पर थी। मोबिन फल बेचता है। मोबिन अपनी बहन का निकाह करने के लिए लड़का ढूंढ रहा था। सुल्ताना ने यह बात नागराजू को बताई। इसके बाद नागराजू भी सुल्ताना का हाथ मांगने उसके घर पहुंचा। राज ने सुल्ताना की मां से रिश्ते की बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस पर नागराजू ने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने और फिर निकाह करने का प्रस्ताव दिया। इसको भी सुल्ताना की मां ने ठुकरा दिया। एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक सुल्ताना कहती है, राज और मेरे रिश्ते पर मेरी मां ने अपने से कुछ नहीं कहा। मां ने वही कहा जो भाई ने कहलवाया। भाई चाहता था मेरी शादी मुस्लिम समुदाय में उसकी पसंद के लड़के से हो। उसने मेरा रिश्ता एक मुस्लिम लड़के से पक्का कर दिया था। माँ का कहना था अगर मैंने हिंदू लड़के से शादी की तो मोबिन मुझे जान से मार डालेगा। भाई ने 2 बार फांसी पर लटकाया, लेकिन बच गई। बिल्कुल सही सुना आपने। सुल्ताना बताती है, नागराजू से शादी करने की जिद के चलते परिवार वालों ने मारपीट की। भाई मोबिन ने 2 बार मुझे फांसी पर लटकाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गई। उस वक्त मैंने राज को इग्नोर भी किया ताकि हम अलग हो सके, लेकिन मेरे लिए राज से दूर होना मुमकिन नहीं था। मैं राज के बिना नहीं जी सकती थी। हमने शादी करने का फैसला किया। शादी के 1 दिन पहले भी भाई ने 13 घंटे तक मेरे साथ मारपीट की। वह राज का फ़ोन नंबर और पता मांग रहा था। वह राज को भी जान से मारने की धमकी देना चाहता था, लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला, उसे कुछ नहीं बताया। 30 जनवरी 2022 की रात को घर वालों से छिपकर मैं राज के साथ हैदराबाद आ गई। जिस दिन नागराजू की हत्या हुई, सुल्ताना बताती है 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 से 5 हमलावर आए थे। उन लोगों ने तहसीलदार कार्यालय के पास सिग्नल पर ही हमला कर दिया। हम गिर गए। मैंने राज से भागने के लिए कहा। उनके पास मौका था, लेकिन वह मुझे छोड़कर नहीं गए। इतने में मेरे भाई ने पीछे से सिर पर राड से मारी। राज गिर गए। दूसरे व्यक्ति ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया। मैं लड़ी, राज को बचाने की कोशिश की, उसके ऊपर लेट गई। उन लोगों ने मुझे धक्का मारकर अलग कर दिया। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, भाई के सामने राज की ज़िंदगी की भीख मांगती रही। कहा राज को छोड़ दो, मैं आपके साथ घर आ जाऊंगी। वहाँ खड़ी भीड़ से राज को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। भाई को रहम नहीं आया। भीड़ में से कोई बचाने आगे नहीं आया। सब मेरी उजड़ती दुनिया का वीडियो बनाते रहे। पुलिस भी 30 मिनट बाद पहुंची। आपको बता दें, नागराजू सुल्ताना को IAS बनाना चाहता था। सुल्ताना कहती है, राज मुझे कलेक्टर बनाना चाहते थे। मेरी पढ़ाई में दिलचस्पी है, पढ़ना अच्छा लगता है। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया। घटना से 2 दिन पहले राज ने सिविल सर्विस एग्जाम की किताबें खरीदी और मुझे दी। कहा कि तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस अपने सपने पर ध्यान दो। पिछले 5 से 6 साल में उन्होंने हर पल, हर फैसले में मेरा साथ दिया। आपको बता दें, सुल्ताना का भाई सैयद मोबिन अहमद और रिश्तेदार मोहम्मद मसूद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दावा किया कि घटना के 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुल्ताना अभी अपने ससुराल मारपल्ले में रह रही है। उनका कहना है कि वह राज के परिवार के साथ रहेगी, पति की तरह उनके परिवार की देखभाल करेगी, उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इनसाइड भारत टीवी।